दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेसी लगातार लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की मांग कर रहे हैं, लेकिन यात्रा के पहले चरण में राहुल के घुटने में लगी पुरानी चोट के कारण पार्ट 2 शुरू नहीं हो सका। पार्टी में भारी मांग के बाद 21 दिसंबर को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल के सामने एक जोड़े के रूप में भारत यात्रा करने की मांग रखी। राहुल गांधी यात्रा के लिए राजी हो गए। अगर सब कुछ कांग्रेसियों की प्लानिंग से चला तो राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का सीजन 2 लेकर आ सकते हैं। इसके लिए रूट भी तैयार कर लिया गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कब से शुरू, कहां से शुरू और कहां खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति, विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन और संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन समेत बाकी मुद्दों पर चर्चा की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केसी वेणुगोपाल ने बताया, बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें पूरे भारत के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से राय मिल रही है कि उन्हें पूर्व से पश्चिम तक दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे, 2024 का संसदीय चुनाव और संसदीय मुद्दे समेत देश की जनता, राजनीतिक स्थिति, लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो समिति की घोषणा अगले 1-2 दिनों में कर दी जाएगी। लेकिन बैठक में कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा के दूसरे चरण को सिर्फ पदयात्रा के बजाय नए स्वरूप में करने की वकालत की है। दोस्तों, इस बार भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर और फिर पूर्व से पश्चिम तक जाने की बात कही गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओडिशा, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, गुजरात जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों पर खास फोकस करने को कहा गया है। रैलियों या महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से पहले पद यात्रा होनी चाहिए। इसके अलावा बस, साइकिल, बाइक के साथ साथ ट्रैक्टर और ट्रक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कम से कम अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे और चुनाव के कारण यात्रा जल्दी पूरी की जा सकेगी। भारत जोड़ो यात्रा को जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू कर मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक 60 दिनों के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया है। भारत गठबंधन की एकता दिखाने के लिए इसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं को शामिल करने की बात हो रही है। फिलहाल पूर्व में अरुणाचल के परशुराम कुंड से लेकर पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर या साबरमती तक का प्रस्ताव बनाया गया है। दरअसल राहुल गांधी खुद को शिव भक्त और महात्मा गांधी का अनुयायी मानते हैं। ऐसे में इस यात्रा को रुद्राक्ष के घने पेड़ों के बीच स्थित परशुराम कुंड से शुरू कर महात्मा गांधी की समाधि साबरमती पर समाप्त करने की वकालत की जा रही है। बैठक में ये सभी सुझाव तो आ गए हैं, लेकिन इस यात्रा का रूट और स्वरूप क्या होगा ये तय होना भी बाकी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में सभी प्रकार के पेशेवरों ने भाग लिया था, जिसमें फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, मॉडल, वकील, डॉक्टर और अन्य पेशे के लोग शामिल हुए थे। आगामी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को शामिल करने की योजना है जो लोग विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत है और भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 में शामिल होना चाहते हैं। वे AIPC में शामिल हो सकते हैं। ऐसे सभी लोग AIPC की वेबसाइट www.profcongress.in पर जाकर सदस्यता ले सकते हैं। आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।